बेटा आज हम लेसन 12 माय कंट्री में मेन फिजिकल फीचर्स और लैंडमार्क्स ऑफ इंडिया टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका सबसे पहला आता है द नॉर्थर्न माउंटेन्स, नेक्स्ट द नॉर्थर्न प्लेन्स एंड द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ओके, तो चलिए आते हैं अपना टॉपिक पे और स्टार्ट करते हैं द नॉर्थर्न माउंटेन। ठीक है, सबसे पहले आप देखिए ये फिजिकल मैप ऑफ इंडिया आपको दिया है, इसमें आपको बताया गया है। देखिए ये अरेबियन सी है, बे ऑफ बंगाल है, द साउथर्न प्लेटू, द नॉर्थर्न प्लेटू, द नॉर्थर्न माउंटेन्स, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट और द थार डेजर्ट। ये देखिए आपको फिजिकल मैप ऑफ इंडिया में ये सारे जो है हमारे लैंडफॉर्म्स ऑफ इंडिया दिया हुआ है, तो इसे आप लोग देख लीजिएगा। फिर आता है चलिए आते हैं टॉपिक द नॉर्थर्न माउंटेन्स। ठीक है, देयर आर माउंटेन्स इन द नॉर्थ ऑफ आवर कंट्री दैट आर वेरी हाई। जो भी माउंटेन जो हमारे नॉर्थ है हमारे कंट्री में वो क्या बहुत ही हाई है। ठीक है, देयर आर टू माउंटेन रेंज इन नॉर्थ साइड में हमारे दो माउंटेन्स हैं, जैसे द हिमालयस एंड द काराकोरम रेंज। हिमालयस एंड काराकोरम रेंज। ओके, माउंट एवरेस्ट द वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन पिक। आप सभी को पता है कि जो माउंट एवरेस्ट है वो वर्ल्ड हाईएस्ट माउंट पिक है, is in the Himalayas. Okay, many important rivers like the Ganga, Yamuna and Brahmaputra begin from the Himalayas. और ये सारी नदियां हैं जो हिमालय से होके गुजरती हैं। द माउंटेन पिक मतलब चोटी, ठीक है, आर कवर्ड विथ स्नो। जो हमारी जो माउंटेन पिक है, जो माउंटेन पर्वत की जो चोटी है वो पूरा किससे कवर्ड है? स्नो से, बर्फ से। सो इट इज वेरी कोल्ड ऑफ दिस माउंटेनस एरिया। तो उसी वजह से जो पूरा जो ये माउंटेन है वो कवर्ड है स्नो से, इसकी वजह से क्या वहाँ का जो एरिया वहाँ पे बहुत ही ठंडा होता है। देयर आर थिक फॉरेस्ट, घने जंगल है ऑन द स्लोप्स बिलो एट टॉल, बड़े बड़े घास फूस है उनकी सतह पर। ओके, फिर आता है द नॉर्थर्न प्लेस। नेक्स्ट है हमारा नॉर्थर्न प्लेस। टुवर्ड्स द साउथर्न पार्ट ऑफ द हिमालय लाइक वास्ट एरिया ऑफ फ्लैट लैंड। यहाँ की जो यहाँ पे जो नॉर्थर्न प्लेस है इसका जो बहुत ही वास्ट एरिया में क्या फ्लैट लैंड है। दीज आर द नॉर्थर्न प्लेस और इसको हम इंडोजेनेटिक प्लेन्स भी कहते हैं। ओके, फिर क्या द रिवर्स फ्लोइंग फ्रॉम द हिमालयस फीड वाटर टू दिस एरियाज व्हेन द रिवर फ्लो डाउन टू द प्लेन्स। अब देखिए दे ब्रिंग क्या अपने साथ लाती है? फाइन सैंड एंड सिल्ट विद देम दैट मेक्स द सॉइल फर्टाइल। ये जब नदियां यहाँ से जो होके नदियां बहती व्हेन द रिवर्स फ्लो डाउन टू द प्लेन्स, ठीक है, तो ये अपने साथ क्या लाती है? फाइन सैंड हो गया, सिल्ट हो गया, और जिससे क्या होती है जो हमारे सॉइल को फर्टाइल बनाती है। जो हमारी मिट्टी होती है वहाँ की वो उपजाऊ, फर्टाइल मतलब उपजाऊ होता है। ठीक है, दिस हेल्प द ग्रोथ ऑफ क्रॉप इन द रीजन, और इसी की हेल्प से वहाँ की जो फसलें होती है वो बहुत ही अच्छी होती हैं। Many people inside this region they do farming and trading activity। और यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या है फार्मिंग वगैरह करते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं। सम इम्पोर्टेंट सिटीज, जैसे इसमें कुछ सिटीज हैं जैसे अमृतसर हो गया, आगरा हो गया, दिल्ली हो गया, वाराणसी, कानपुर है, पटना। ओके, फिर नेक्स्ट आता है द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट इज ऑल्सो नोन एज थार डेजर्ट। इसको थार डेजर्ट के नाम से भी जानते हैं। इट इज अ नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ये इंडिया का नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, मेनली इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। ज्यादातर देखा जाए तो मेनली कौन सा स्टेट है? राजस्थान। द डेजर्ट एरिया इज कवर्ड विद सैंड एंड द टेम्परेचर इज वेरी हाई। यहाँ का जो एरिया है वो ज्यादातर किससे कवर्ड है? रेत से, सैंड से। ठीक है, और इस यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ही हाई होता है, वेरी हाई बोला है। द एयर इज ऑलवेज ड्राई एंड देयर इज वेरी लिटिल रेनफॉल। जो यहाँ पे हवा चलती है बहुत ही ड्राई चलती है। ठीक है, और देयर इज वेरी लिटिल रेनफॉल, और जो बारिश होती है वो बहुत ही कम में होती है, बहुत कम होती है। ठीक है, सो इनफ वाटर इज नॉट अवेलेबल है, तो यहाँ पे ज्यादा पानी की बहुत ही शॉर्टेज है। ड्यूरिंग समर इट इज वेरी हॉट एंड विंटर नाइट्स आर एक्सट्रीमली कोल्ड। समर में क्या है बहुत ही ज्यादा गर्मी होती है एंड विंटर नाइट्स आर एक्सट्रीमली कोल्ड, और विंटर में बहुत ज्यादा ठंड है। ठीक है, ड्यू टू द हॉट एंड ड्राई वेदर क्रॉप्स कैन नॉट बी ग्रो इन द रीजन। अब इसमें क्या है, जब ड्यू टू द हॉट एंड ड्राई वेदर, जब वहाँ का मौसम बहुत ही गर्म और ड्राई होता है तो यहाँ पे क्रॉप जो भी फसलें की पैदावार होती है वो नहीं होती है। दिस इज वाई मोस्टली पीपल डू नॉट लिव इन द डेजर्ट, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या डेजर्ट में नहीं रह सकते। ठीक है, दे लिव इन नियर बाई सिटीज, और वो कहाँ रहते हैं? सिटीज में रहते हैं। मोस्ट पीपल मेक अ लिविंग बाय सेलिंग हैंडीक्राफ्ट आइटम्स एंड ड्राइड स्पाइसेस। वहाँ के लोग क्या ज्यादातर क्या है
हैंडीक्राफ्ट जो भी हाथ से बनी बनी चीजें होती हैं वो बनाते हैं, ठीक है। ड्राइड स्पाइसेस, सूखे मसाले। सम ऑफ द मेन सिटीज ऑफ एरिया आर, जैसे जयपुर हो गया, जोधपुर हो गया, उदयपुर हो गया। एनिमल्स लाइक कैमल, डियर एंड पिकॉक आर फाउंड इन दिस रीजन। और यहाँ पे किस टाइप के एनिमल्स होते हैं देखने को मिलेंगे आपको? कैमल, डियर एंड पिकॉक आर फाउंड इन दिस रीजन। ओके, अब इससे रिलेटेड आपका आता है लेट्स ट्राई टू। लेट्स ट्राई टू देखिए आपको कंप्लीट करना है। The two main ranges in the northern mountains are called Karakoram and Himalayas. Okay. Next, the rivers that flow from the northern mountains are Ganga, Yamuna and Brahmaputra. ठीक है, गंगा, यमुना एंड ब्रह्मपुत्र हो गया। नेक्स्ट, द माउंटेन पीक्स आर कवर्ड विद, किससे? मैंने अभी आपको क्या बताया? स्नो। देयर आर थिक फॉरेस्ट ऑन द स्लोप एंड देयर आर टॉल ग्रासेस ऑन द फुटहेड्स। बड़े बड़े घास फूस होते हैं यहाँ पे उनकी सतह पर। Very few people live in the northern mountains. The rivers flowing from the northern bring fine sand and clay to the northern and make the land क्या बनाते हैं? Fertile बनाते हैं। So many crops grow here. और यहाँ पे ज़्यादा फसलों की पैदावार होती है, क्योंकि यहाँ की मिट्टी क्या है? क्योंकि जो भी रिवर्स बहती है वो अपने साथ क्या सैंड और क्ले लाती है, जिससे हमारी सॉइल क्या होती है? फर्टाइल होती है। ठीक है, फिर क्या? द ग्रेट इंडियन डेजर्ट इज ऑल्सो कॉल्ड द थार डेजर्ट, and the desert is covered with sand and the temperature is very high. As in the desert the weather is क्या? hot and dry. crops cannot be grown. यहाँ का जो weather होता है राजस्थान का, वहाँ का जो weather होता है बहुत ही hot and dry होता है। इसकी वजह से क्या? crops cannot be grown here. इसलिए यहाँ पे जो भी फसलें की पैदावार नहीं हो पाती है और बारिश भी बहुत कम होती है। ठीक है, तो बेटा ये था आज के ये 3 टॉपिक्स जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। इसके बाद आपको जो भी इसके आगे के टॉपिक है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूँ। ओके क्लास, थैंक यू।